हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने का नया फॉर्मूला डिस्कस करेंगे एज वेल एज नए टेक्निक समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का ये वीडियो। क्वेश्चन में सेल्स वॉल्यूम और एवरेज कॉस्ट दिया है। 4000 यूनिट्स के सेल्स वॉल्यूम पे हमारा एवरेज कॉस्ट 3.75 पर यूनिट है एंड 5000 यूनिट्स पे 3.5 पर यूनिट हो जाता है। उसके अलावा क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स दिया है 6000 यूनिट्स और पूछा है वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो। अब सबसे पहले हम निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम। अब चेंज इन कॉस्ट कैसे निकलेगा? तो 4000 यूनिट्स पे एवरेज कॉस्ट 3.75 पर यूनिट है, मतलब टोटल कॉस्ट 4000 इंटू 3.75 15,000 रुपीज हो जाएगा। एंड नए कॉस्ट में 5000 यूनिट्स पे 3.5 है, तो 5000 इंटू 3.5 17,500। तो पहले कॉस्ट 15,000 था, फिर 17,500 हो गया, तो चेंज इन कॉस्ट हो गया 2,500 डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम। तो 1000 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन, सो 2500 डिवाइड बाय 1000 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2.5 रुपीज आ जाता है। अब बीईपी सेल्स, सॉरी यहाँ पे बीईपी यूनिट्स दिया है। बीईपी यूनिट्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो बीईपी यूनिट्स दिया हुआ है, अब हमें फिक्स कॉस्ट निकालना है, तो उससे हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल जाएगा। अब फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया है 2.5 रुपीज पर यूनिट। सो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट दिया है 3.75, ये 3.75 पर यूनिट में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों इंक्लूडेड है। उसमें से अगर 2.5 पर यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट है तो बाकी का फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। सो एट वॉल्यूम ऑफ 4000 यूनिट्स एवरेज कॉस्ट is 3.75 per unit and variable cost 2.5 per unit. Accordingly fixed cost हो जाएगा 3.75 minus 2.5, तो 1.25 per unit। अब ये पर यूनिट फिक्स कॉस्ट निकला है, इसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल फिक्स कॉस्ट मिलेगा 1.25 इंटू 4000, जो आ जाता है रुपीज 5000। सो ये फिक्स कॉस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऊपर आएगा, 6000 नीचे जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 5000 अपॉन 6000, 0.83 पर यूनिट। अब क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट पूछा था, वो हमने निकाल लिया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से। फिक्स कॉस्ट पूछा था, फिक्स कॉस्ट हमने निकाल दिया। अब हमें चाहिए पीवी रेशियो। पीवी रेशियो के लिए हमें कंट्रीब्यूशन पता है, सेलिंग प्राइस चाहिए। तो सेलिंग प्राइस हो जाता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2.5 है, कंट्रीब्यूशन 83 पैसे है, सो 3.33 पर यूनिट का सेलिंग प्राइस होता है। एंड पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन 83 पैसे डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस 3 रुपीज 33 पैसे into 100. So 0.83 divided by 3.33। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते टाइम आपको क्या ध्यान में रखना है, ये सिर्फ 0.83 नहीं है, 0.83 बार है, कंटिन्यूस 33 है एंड अकॉर्डिंगली सेलिंग प्राइस भी 3.3 बार है। तो आपको कैलसी में फुल लेना है, तभी आपको एग्जैक्ट 25% आएगा। सिर्फ 2 डेसिमल तक लेते हैं तो एग्जैक्ट 25% नहीं आएगा, जिससे कैलकुलेशन में और अगर बताया होगा कैलकुलेशन तो गलत पीवी रेशियो यूज करके आंसर काफी वेरी कर जाएगा। सो जो भी पॉइंट में आता है वो आपको एग्जैक्ट लेना है, उससे आपका आंसर भी परफेक्ट आएगा। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन हुआ मार्जिनल कॉस्टिंग का।
जिसमें हमने सबसे पहले ये नया फॉर्मूला किया जिससे हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं। सेकेंडली क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन था उसमें से फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और पीवी रेशियो निकालने का टेक्निक समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम थोड़ा और हायर लेवल क्वेश्चन लेंगे और उसमें टेक्निक समझेंगे एंड इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन से कैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में वैल्यूज निकालते हैं वो पढ़ेंगे। सो कॉस्टिंग के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।